इन सभी बच्चों के सिर पर एक मेटल का पट्टा लगा होता है। वे उसे कभी भी निकाल नहीं सकते, लिखते टाइम, पढ़ते टाइम और यहाँ तक कि खाते टाइम भी नहीं, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। ये ज़ोंबी है। जैसे ही इन्हें इंसानों की गंध आती तो वे अपनी बॉडी से आपा खोने लगते। फ्यूचर में इंसान ज़ॉम्बियों की पीढ़ियों पर जांच कर रहे होते हैं। वे नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह नहीं होते। ये बच्चे खुद सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं और कई मामलों में आम बच्चों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन सभी में से एक बच्ची है जिसका नाम लिली है। हर रोज लिली खुद व्हील चेयर पर बैठती और अपने बेल्ट को अच्छे से लगाती और गार्ड्स का आने का वेट करने लगती है। जैसे ही गार्ड्स भीतर आते हैं तो वो उन्हें सभ्यता के साथ गुड मॉर्निंग भी कहती है। वो बिना किसी आपत्ति को जताए खुद को बेल्ट लगाने देती है और यहाँ तक कि गार्ड्स को भी ध्यान दिलाती है कि वो बेल्ट को अच्छे से जांच ले, मगर वो कुछ भी नहीं कहते और न ही वो लिली से बात करते। उनके लिए तो वो एक रिसर्च है, एक जिंदा नमूना। पूरे बेस में सिर्फ एक ही इंसान है जो इन बच्चों से इंसानियत के खातिर अच्छे से बर्ताव करता है। वो है इनकी टीचर, जो हर रोज इन्हें इंसानों के बारे में पढ़ाती और कुछ अच्छी कहानियां भी सुनाती, यहाँ तक कि मजेदार चुटकुले भी सुनाती। लिली को वो टीचर बहुत अच्छी लगती है, मगर वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है। वो सिर्फ इतना जानती कि हर रात को डेली एक वैज्ञानिक महिला आती है और उससे कुछ सवाल करती है। वो सभी का सही जवाब देती है। किसी रात वो वैज्ञानिक उसे कोई नंबर बोलने को कहती है। लिली बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे का नंबर बताती है। ये सुनकर उसका चेहरा सहम गया, क्योंकि 4 नंबर उसके कमरे का नंबर था। अब वैज्ञानिक सब कुछ समझ जाती है कि लिली सब कुछ जान चुकी है। दूसरे दिन लिली को बेस में नहीं ले जाया जाता। एक गार्ड उसे बेस के बाहर की तरफ ले जाता है। प्रथम बार उसने बेस के बाहर का नजारा देखा। चारों ओर बेस के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बियों की भीड़ सिमटी हुई है और गार्ड्स उन्हें दूर कर रहे हैं। उसे बेस की एक बड़ी लैब के अंदर ले जाया गया। वहाँ पता चला कि लिली वाकई में सभी से ज्यादा चतुर और इंटेलिजेंट है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यदि उसका इस्तेमाल किया जाए तो शायद ज़ॉम्बियों के इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। लिली को बेहोश होने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसे ऑपरेशन टेबल पर लेटाया जाता है। जैसे ही सर्जरी चालू होने वाली होती है तो अचानक अलार्म का शोर बड़ी तेजी से गूंजने लगता है। वो पैनिक नहीं हुई और अपने असिस्टेंट से कहती है कि सभी गेट और खिड़कियों को लॉक रखो और कार्य को जारी रखो। पर वो ये नहीं जानते कि ज़ॉम्बी पहले ही अंदर आ चुके हैं।